नमस्कार। कभी सोचा है कि क्लासरूम में एक ऐसा असिस्टेंट हो जो असेसमेंट बनाने जैसे मुश्किल काम को चुटकियों में आसान कर दे? आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई की, जो सच में टीचर्स के लिए एक जबरदस्त टूल साबित हो सकता है। और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्कशॉप पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्लासरूम में क्या कमाल कर सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी श्री ज्ञानेंद्र वर्मा की एक खास वर्कशॉप से ली गई है, जो उन्होंने टीचर्स के लिए ही डिज़ाइन की थी। तो एक तरह से हम उनके अनुभव और ज्ञान का निचोड़ सबके सामने रख रहे हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले शिक्षा के इस सबसे ज़रूरी सिद्धांत को समझना होता है। देखिए, असेसमेंट का मतलब सिर्फ इम्तिहान लेना नहीं होता। ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यहीं पर एआई हमारी मदद के लिए आता है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असेसमेंट बनाने में क्या चुनौतियां आती हैं। फिर देखेंगे कि एआई एक को पायलट की तरह कैसे मदद कर सकता है। इसके बाद प्रैक्टिकल गाइड पर बात होगी, इसकी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे टीचर्स और कैसे सशक्त हो सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले खंड से। एआई को एक सॉल्यूशन की तरह देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जिनका सामना टीचर्स को लगभग हर रोज करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो है समय की कमी। फिर हर बार नए और अच्छे सवाल बनाने का दबाव, ये पक्का करना कि सवाल सिलेबस के लर्निंग आउटकम से मैच करें। और सबसे बड़ी चुनौती, ऐसे सवाल बनाना जो सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की सोचने की क्षमता को परखें। ये कुछ ऐसी आम बाधाएं हैं जिनसे लगभग हर टीचर जूझता है। तो इन चुनौतियों का जवाब क्या है? यहीं पर हम जनरेटिव एआई को एक जटिल टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक मददगार को पायलट के रूप में देखते हैं, जो टीचर्स के साथ मिलकर काम करता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जनरेटिव एआई एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जिसे टीचर्स अपनी ज़रूरत बताकर नए सवाल, वर्कशीट्स और दूसरी टीचिंग मटेरियल बनवा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक टूल है जो हमारे दिए गए निर्देशों यानी प्रॉम्प्ट पर काम करता है। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि एआई किसी टीचर की जगह लेने के लिए नहीं बना है। इसका असली मकसद तो उनके काम को और बढ़ाना है, उसे बेहतर करना है, ताकि उनका कीमती समय बचे और वो स्टूडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, तो थ्योरी की बातें बहुत हुई, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एआई को असल में अपनी क्लास की ज़रूरतों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अच्छा असेसमेंट सिर्फ ये नहीं जांचता कि स्टूडेंट को कितना याद है, बल्कि ये भी कि वो कितना समझता है, उसे लागू कर सकता है या उस पर सोच विचार कर सकता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमें सोचने के इन 6 लेवल का एक फ्रेमवर्क देती है। अच्छी बात यह है कि एआई का इस्तेमाल करके हम इन सभी लेवल के लिए सवाल बना सकते हैं। अब सवाल है, ये काम करता कैसे है? तो देखिए, ये कितना आसान है। आप एआई को सीधे निर्देश दे सकते हैं। अगर आपको फैक्ट्स पर आधारित सवाल चाहिए तो आप याद रखने वाला प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि छात्र किसी सिचुएशन को एनालाइज करें तो एक केस स्टडी बनाने के लिए कह सकते हैं। मतलब निर्देश जितना साफ होगा, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। ये एआई की मदद से एक असरदार वर्कशीट बनाने का पूरा प्रोसेस है। पहला कदम है लक्ष्य तय करना, फिर सवाल बनवाना, निर्देश शामिल करना। लेकिन ध्यान दीजिए, जो 5वां और आखिरी स्टेप है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन रिव्यू। एआई आपको एक ड्राफ्ट दे सकता है, पर आखिरी फैसला और सुधार हमेशा टीचर का ही होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय की, एआई का नैतिक और जिम्मेदार इस्तेमाल। देखिए, कोई भी शक्तिशाली टूल हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका सही और जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ चिंताएं भी साथ लाती है। जैसे, क्या एआई का कंटेंट हमेशा सही होगा या कहीं ये टीचर्स की जगह तो नहीं ले लेगा? लेकिन हर चिंता का एक व्यावहारिक समाधान है, और वो समाधान टीचर के कंट्रोल और सूझबूझ में ही छिपा है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिए दिखाए गए हैं। एक तरफ एआई एक सहायक है जो टीचर का काम आसान बनाता है, उन्हें मजबूत करता है। दूसरी तरफ वो एक बैसाखी बन सकता है जिस पर टीचर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। हमेशा याद रखना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। तो एआई का इस्तेमाल करते समय ये कुछ बुनियादी नियम हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एआई के बनाए कंटेंट को हमेशा वेरीफाई और एडिट करें। इस पर पूरी तरह से निर्भर ना हो और हमेशा पारदर्शिता और अकादमिक ईमानदारी को बढ़ावा दें।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर। यहाँ हम देखेंगे कि इन टूल्स को अपनाने वाले टीचर्स के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 90, ये अपने आप में एक बड़ी बात कहता है। जिस वर्कशॉप पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है वो सिर्फ 90 मिनट की थी। ये दिखाता है कि इन स्किल्स को सीखना कितना आसान और प्रैक्टिकल है, खासकर उन बिजी टीचर्स के लिए जिन्हें तुरंत काम आने वाले सॉल्यूशंस चाहिए। तो संक्षेप में इस ज्ञान से क्या हासिल होता है? इससे टीचर्स एआई की भूमिका को समझ सकते हैं, अच्छे प्रॉम्प्ट बनाना सीख सकते हैं, बेहतर वर्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी नैतिक जिम्मेदारियों को लागू कर सकते हैं। मतलब वो और भी ज़्यादा कुशल और प्रभावी बनते हैं। क्योंकि आखिर में असली लक्ष्य तो यही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं करना है, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए करना है। और जब एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होता है तो स्टूडेंट्स के नतीजे अपने आप बेहतर होते हैं। और जाते जाते एक बार फिर हम श्री ज्ञानेंद्र वर्मा का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने टीचर्स के लिए इतना प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया। उनकी एक्सपर्टाइज ही इस सारी जानकारी का आधार है। हम इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब मशीनें रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले काम करने लगेंगी तो एक टीचर की असली विशेषज्ञता और रचनात्मकता कहाँ सबसे ज्यादा निखर कर सामने आएगी? शायद इसका जवाब है स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने में, उनकी क्रिएटिविटी को जगाने में और उनमें सीखने का जुनून पैदा करने में।